नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, सोनम वांगचुक जो कि जंतर मंतर में भूख हड़ताल में बैठे हुए थे और 20-21 दिन हो गए थे। आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेते हुए हाईकोर्ट के आदेश में भी ये कहा गया था कि उनकी हेल्थ पर नज़र रखी जाए और उचित कार्रवाई की जाए। उसी को ध्यान में रखते हुए आज दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया, क्योंकि उनकी हालत इधर कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही थी। और डॉक्टरों की सलाह पर और सुप्रीम कोर्ट के राय पर दिल्ली पुलिस ने ये काम किया है। तो इसमें बहुत तरह की चीज, जो एक तरह से देखा जाए तो बहुत तरह के लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती उठा के ले गए। तो जबरदस्ती उठा के ले जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि उनके जान को खतरा हो गया था। इसीलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने इसके बारे में कहा था। इसमें देख सकते हैं, एक है इंडिया टीवी का न्यूज़ है, दूसरा इंडिया टुडे का न्यूज़ है। सोनम वांगचुक टेकन टू हॉस्पिटल, प्रोटेस्टर रिमूव फ्रॉम जंतर मंतर। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके को अरेस्ट कर लिया गया है। सोनम वांगचुक ऑन हंगर स्ट्राइक फॉर 20 days, टेकन टू सफदरजंग हॉस्पिटल। अब किसी में सफदरजंग हॉस्पिटल बोला जा रहा है, किसी में राम मनोहर लोहिया बोला जा रहा है। तो कहीं पर भी हो, हॉस्पिटल ले गया जाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और उनका वहाँ इलाज चलेगा और उन पे जो जरूरी होगा, इलाज उलाज के बाद फिर उन्हें छोड़ा जाएगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो गया, क्योंकि किसी के जीवन लेने का अधिकार नहीं है। उसी के आधार पर ये कोर्ट ने भी आदेश दिया था, और उसी के आधार पर पिछले 20-21 दिन से वो हड़ताल पर थे। इसलिए कोर्ट ने ये आदेश दिया और केंद्र सरकार ने इस पे एक्शन लेते हुए ये कार्रवाई की है। कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक, और लगातार तबीयत उनकी बिगड़ रही थी। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उन्हें जंतर मंतर से हटाकर अस्पताल ले गए हैं। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने भी बल प्रयोग का कोशिश किया, जिसको मतलब हटा दिया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा। और ये भी कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपके, जो कि उस इस आंदोलन में शामिल थे, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया है। अभी ताज़ा रिपोर्ट क्या है इसके बारे में अभी कुछ पता चलेगा। सोशल मीडिया में तो यही सभी बातें चल रही है। दोस्तों, यह सोनम वांगचुक की बिगड़ती हालत को देखते हुए दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट पहुंचा था, और हाईकोर्ट ने सरकार से कहा था कि उनकी रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए, और यदि डॉक्टरों को लगे कि स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है तो आवश्यक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाए। यानी अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था किसी भी स्थिति में उनकी जान को खतरा न हो, और इसी के आधार पर यह कदम उठाया गया है और सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल ले जाया गया है। क्योंकि किसी भी तरह से अगर स्थिति खराब होती तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी हो सकती थी। इसलिए सरकार ने ऐसा काम किया है। सरकार का पक्ष क्या है दोस्तों? सरकार का पक्ष है, सरकार और प्रशासन का कहना कि जब डॉक्टरों ने स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंता जताई, तब उन्हें अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया गया। सरकार का दावा है कि यह कार्रवाई किसी आंदोलन को दबाने के लिए नहीं, बल्कि हाईकोर्ट के निर्देशों को और मेडिकल सलाह के आधार पर किया गया। सरकार का तर्क है कि यदि गंभीर स्थिति में इलाज नहीं करा गया तो कोई और अनहोनी हो सकती थी, और प्रशासन पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने में विफल रहने का आरोप लगता। इसलिए यह कदम उठाया गया है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। यह पूरा मामला राजनीतिक और सार्वजनिक बहस का भी विषय बन गया। सोनम वांगचुक को पता ही है, वो लद्दाख के रहने वाले हैं और बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं। और कुछ लोगों ने पुलिस पर बल प्रयोग का आरोप लगाया, जिसे पुलिस ने पूरी तरह से नकार दिया। सरकार ने भी इसे नकारा है। पूरी कार्रवाई का उद्देश्य केवल सुरक्षित मेडिकल उपचार सुनिश्चित करना था, ऐसी दिल्ली पुलिस ने कहा है। भारत के संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी होता है। ये तो पता है। आप किसी को भी अपनी जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है।
तो ये भी एक कानूनी रूप से दिल्ली पुलिस का काम बन जाता है कि वो ऐसा कदम उठाए। और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने तो और भी ऐसा आदेश दे दिया था, तो इसलिए ऐसा कहा गया। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय तक भूख हड़ताल पर रहने के कारण गंभीर स्वास्थ्य संकट में पहुंच जाता है, तो प्रशासन पर यह जिम्मेदारी होती है कि वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार आवश्यक कदम उठाए। इसी आधार पर सरकार ने अपने फैसले को उचित बता रही है। अब सवाल बड़ा यह है कि अस्पताल में इलाज के बाद सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे, या ये तो बाद की बात है दोस्तों। ये आंदोलन आंदोलन तो ये भी कहा जा रहा है कि पहले नीट के स्टूडेंट के आधार कहा गया, और इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल बना दी गया। अब इसमें आप हाल के दिनों में आप देखेंगे तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, कल डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव के वाइफ है वो वहाँ तक पहुँचे थे, और पवन खेरा जो हैं कांग्रेस के नेता हैं वो पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल पहुंचे ही थे। ये तो पूरी तरह से पॉलिटिकल बन चुका है। और इसके अभिषेक दीपके जो हैं वो भी आपसे संबंधित रहे हैं, आपके लिए काम कर चुके हैं। आप आप में जब थे वो पार्टी में, तब उसमें कई एक पोस्ट भी संभाल चुके हैं। तो ये कोई दूध के धुले हुए अभिजीत दीपके नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत न्यूट्रल है, ये आपसे निकले हुए हैं। और इनका भाषण, पास्ट भाषण आप सुनिए जाके, इनका सारा चेहरा जो है ना, सब चेहरा सामने आ जाता है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये एक तरह से टूल किट का हिस्सा है। ये सारा जो आंदोलन है टूल किट का ही हिस्सा है। और जो पहले भी इस तरह जो सीएए और भी इस तरह के दिल्ली दंगे जो हुए हैं उसी का ये एक्सटेंशन है। और एक तरह से जो जिन्हें पच नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी कैसे बन गए हैं प्रधानमंत्री, वो उन्हीं लोगों का ये एक्शन है, और उसी के आधार पर ऐसा किया जा रहा है। तो मतलब दोस्तों, ये आप देख सकते हैं तरह तरह के, आप, मैं आज सुबह सोशल मीडिया देख रहा था, तो अगर ऐसा ही है तो आप देख सकते हैं विकास तिवारी, सारे लोगों का एक तरह का ट्वीट, ये टूल किट का हिस्सा नहीं। क्या मैं यहाँ तीन आप लोग के सामने विकास तिवारी, ये क्या गुंडागर्दी चल रही है मोदी जी, ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। जिस युवा पर लठ चला रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। एक शख्स जो सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगे सुनने के बजाय उनको जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। एक हो गया। दूसरा देखिए, एडवोकेट प्रकार श्रीवास्तव, ये गुंडागर्दी चल रही है मोदी जी, सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं, जिस युवा पर लठ, सारा एकदम एक जैसा ट्वीट, मतलब कॉपी पेस्ट है। ये देखिए, विजय आनंद उपाध्याय, ये गुंडागर्दी चल रही है मोदी जी सत्ता का, मतलब ये क्या है कि मतलब ट्वीट भी सारा कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। तो ये आपको नहीं लगता है ये टूल किट का हिस्सा का? और ये इस तरह पहले भी देखा गया है, कॉपी पेस्ट, मतलब इन्होंने इसमें से तो कुछ बॉट भी होंगे और नहीं भी होंगे, तो सारे मतलब आप समझ सकते हैं क्या टूल टूल किट किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है। तो ये जो लेफ्टिस्ट है ना, लेफ्टिस्ट ये चाहते हैं कि लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम, और ये जो इकोसिस्टम पहले से चला रहा है कांग्रेस इकोसिस्टम, लेफ्ट इकोसिस्टम, उसी का ये हिस्सा है। आप ये ट्वीट भी अलग अलग नहीं कर सकते, एकदम लाइन टू लाइन ट्वीट मिल रहा है इनका। तो इसी के जवाब में ये कहा जा रहा है कि ये टूल किट का हिस्सा ही है, और इसमें आपको योगेंद्र यादव का रिएक्शन मिल जाएगा। जितने हैं सब एक्टिव हो गए। अरविंद केजरीवाल बिलबिला रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ये कुछ दिन पहले अपने तो सिर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे अरविंद केजरीवाल, और आज वो उपदेश पढ़ा रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो जब एक्शन लिया जाता है, आप टूल किट का आप स्टूडेंट्स के नाम पर भूख हड़ताल करते हैं, और उसके बाद पॉलिटिकल इवेंट इसको बना देते हैं, जो जैसा पहले हुआ है। इसमें अरविंद केजरीवाल को क्या क्या लेना है, और इसमें कांग्रेस के क्या लेना है, इसमें लेफ्ट का क्या जाना है? ऐसा एसएफआई, सारी लेफ्ट यूनियन के, स्टूडेंट यूनियन के लोग यहाँ पर सत्ता अड्डी जमाए हुए थे जंतर मंतर में। तो क्या चल रहा है सब लोगों को पता है। आप बेवकूफ देश की जनता को बनाने की कोशिश मत कीजिए। स्टूडेंट यूनियन था, नीट के वहाँ कितने स्टूडेंट थे, नीट का कल रिजल्ट भी आ गया, और वो इसमें कहीं कोई क्वेश्चन भी नहीं हुआ। कभी कभी होता है क्वेश्चन पेपर लीक होता है, पहली बार तो क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ, बहुत बार क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। ऐसा तो है नहीं
कि क्वेश्चन पेपर इस देश में पहली बार लीक हो गया और ऐसा कभी हुआ नहीं, और उस पर एक्शन लिया, और सरकार ने इतनी सख्त व्यवस्था की, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से क्वेश्चन पेपर भिजवाएगा, और पूरी तरह से संतुष्ट जब गवर्नमेंट हो गई, तब फिर फाइनली रिजल्ट कल डिक्लेयर किया गया है नीट का। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सोई हुई है। आप लोग टूल किट जो पचा नहीं पा रहे हैं ना, कि इस तरह, मतलब ये कैसे, हम, ये तो देश एक परिवार के लिए बना हुआ था, उसी परिवार के प्रधानमंत्री बन सके। एक आम आदमी, गरीब आदमी जिसने कुछ अपने के लिए नहीं किया, वो तो प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, कितना उन्होंने अपने परिवार के लिए कर दिया। और एक दूसरा परिवार है जिसके सब 10,000 और 20,000 करोड़ के मालिक बन के बैठे हुए हैं। ये लोग देश सुधारने चले हैं, और एक परिवार से 3-3 एमपी बन जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के परिवार का कौन एमपी बन गया? कौन अपना आलीशान घर बना दिया? एक दिखला दे मुझे। उनका कोई 4-5 भाई है, बहन है, बहनोई है, और उनका उनका परिवार सदस्य नहीं। आप किसी का भी दिखला दे, पहले जैसा जो कार, कोई पेट्रोल पंप में काम कर रहा है, कोई ग्रोसरी का दुकान चला रहा है, कोई छोटा छोटा काम करके अपना परिवार चला रहा है। और एक है जो हजारों करोड़, 10,000 करोड़ का एक परिवार संपत्ति बना, एक ही परिवार से 3-3 एमपी बन जा रहे हैं। परिवार भर फैला फैला के रखा है, और जो परिवारवादी पार्टी है वही सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं। इसलिए टूल किट कौन है और क्या कैसे काम कर रहा है, सबको पता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड आप देखिए, अशोक श्रीवास्तव जो जर्नलिस्ट है, उन्होंने क्या लिखा है? एवरीवन वाज कंसर्न अबाउट सोनम वांगचुक हेल्थ। सभी लोग सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से बहुत चिंतित थे। नाउ ऑन द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम हाई कोर्ट, कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है, जहां पर उनका इलाज चलेगा। जंतर मंतर से ले गया सफदरजंग हॉस्पिटल, और वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और देखिए, ऋषि बागरी हैं, इन्होंने क्या कहा है? सोनम वांगचुक बहुत नेता, बहुत देश के लिए बहुत सेक्रीफाइस कर दिया, ऐसा नहीं। सोनम वांगचुक कोई साइंटिस्ट नहीं थे। 0 पेटेंट उनके नाम पर है। ऐसा नहीं कि 10 पेटेंट या 2 पेटेंट या 1 पेटेंट भी देश के लिए करवा के रखा हो, कोई इन्वेंशन कर दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है। ही वॉज बोर्न इन वो काफी समृद्ध परिवार में शामिल पैदा हुए। ऐसा नहीं कि बहुत गरीब परिवार से आए हैं, बहुत समृद्ध परिवार से आते हैं वो। वो श्रीनगर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एज हिज फादर वाज ए कांग्रेस एमएलए। इसके फादर कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं। सोनम वांगचुक के ही गॉट एडमिशन इन श्रीनगर कॉलेज एज हिज फादर वाज ए कांग्रेस एमएलए। सोनम वांगचुक के फादर जो थे कांग्रेस के एमएलए थे, एंड मिनिस्टर थे। तो ऐसा नहीं कि सोनम वांगचुक बहुत साधारण परिवार के हैं, बहुत गरीब परिवार, गरीब गुरुआ हैं, और आज सिंपैथी बटोर रहे हैं। उनके फादर एमएलए थे और मिनिस्टर रह चुके हैं, और बहुत क्रांतिकारी काम नहीं। सोनम वांगचुक ने क्या कर दिया? लद्दाख के लिए क्या कर दिया? विदेश से, एनजीओ से फंड लेते हैं, विदेशों विदेशों से, और उसके नाम पर क्या कर रहे हैं दुनिया को पता है। इसीलिए एनएसए के तहत उन्हें 6 महीना के लिए जेल में भी रखा गया था, लद्दाख को देर से तोड़ने के और चीन के षड्यंत्र पे काम कर रहे थे, ऐसा आरोप लगा है। और इसी आधार पर उन्हें एनएसए के तहत अरेस्ट भी किया गया था। तो सोनम वांगचुक क्या है, सब लोगों को पता है। जो नहीं जानते होंगे वो उसके प्रति सिंपैथी जता लें, और जो उनके पीछे आज खड़े हैं ना, सब पता है कौन खड़े हैं। वो टूल किट गैंग जो है ना, जो कभी किसान आंदोलन के नाम पर, तो कभी सीए के नाम पर, किसी सीए के नाम पर, तो कभी दिल्ली दंगा के नाम पर, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, कहीं पर देख लीजिए कोई भी प्रोटेस्ट होगा, ये 4-6 लोग जो है मास्टर ऑफ ऑल सभी चीज़ों के एक्सपर्ट वो हैं, वहाँ पर जरूर पहुँच जाएंगे। उसमें योगेंद्र यादव का सबसे पहला नाम होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दुनिया को पता है। बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करें। और टूल किट गैंग आज पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है, और उसी का ये नतीजा है। तो दोस्तों, मुझे लगा आज अरेस्ट ये घटना हुई है, तो उसी के आधार पर मैं सोचा कि आप लोग के साथ एक थोड़ा डिस्कस करूं। वीडियो बनाना जरूरी है, और ये कदम सरकार ने लिया है, बिल्कुल सही लिया है, और डिजर्व करती थी। और कितना बड़ा क्रांतिकारी है सोनम वांगचुक या अभिजीत दिपके, सबको पता है। ये अभिजीत दिपके आपके सदस्य रह चुके हैं, और आप में पोस्ट संभाल चुके हैं। और इनका पास्ट आप वीडियो जो इन्होंने किस तरह हिंदू धर्म के खिलाफ इन्होंने बोला है, जहर उगला है,
अभी कुछ दिन पहले कुणाल कामरा आए हुए थे उन्हीं के मंच पर, और क्या कहते हैं, सीता का पति। सीता का पति कौन है? करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम। उसके प्रति आप ऐसा अब शब्द निकाल रहे हैं, सीता का पता पति। भगवान श्री राम आपको बोला नहीं जा रहा है। बेशरम, ऐसे ऐसे लोग इनके मंच पर आते हैं और अभिजीत दीप के उसमें ताली बजा रहे हैं। आप वीडियो देख लीजिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म में वीडियो उपलब्ध है। इनको सिंपैथी चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा आप लोग के साथ ये डिस्कस करूं, ये बहुत जरूरी था। ये क्या चल रहा है, टूल किट गैंग एक बार फिर एक्टिव हो चुका है। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, भारत माता की जय।